हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा। आज हम लग्न पे चर्चा नहीं करेंगे, धन भाव की चर्चा नहीं करूंगा। आज हम कुंडली के तीसरे भाव की चर्चा करूंगा। तीसरा भाव जो कुंडली का एक महत्वपूर्ण भाव होता है। तीसरा भाव छोटी यात्रा को दिखाता है। तीसरा भाव हाथों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरे भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो वह तीसरे भाव में बैठ करके नवम भाव को देखता है। जैसा हम सभी जानते हैं, नवम भाव हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा भाव में बैठकर कोई ग्रह यदि नवम भाव को देखेगा तो नवम भाव के फलों में वृद्धि करेगा। यदि कोई शुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठ करके नवम भाव को देखेगा तो निश्चित ही वह भाग्य की वृद्धि करेगा। वहीं पर जैसा कि कहावत है कि तीसरे भाव में बैठा क्रूर ग्रह अच्छा होता है, वहीं पर नवम भाव में बैठा शुभ ग्रह अच्छा होता है। जैसा हम सभी जानते हैं, तीसरे भाव से छोटी यात्रा को बताता है, वहीं पर नवम भाव लंबी यात्रा को बताता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जब हम कभी भी घर से किसी कार्य के लिए या किसी कार्य के लिए यात्रा करें, या लंबी यात्रा या छोटी यात्रा, जब भी आप घर से निकलते हैं तो हमें क्या करना है, कुछ छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं। जैसे घर से यदि आप निकल रहे हैं तो इन उपायों को यदि करेंगे तो आपको निश्चित ही आपकी जो यात्रा करेंगे, जिस उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे, वह यात्रा सफल होगा। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि यदि तीसरे भाव में सूर्य या मंगल बैठता है तो तीसरे भाव के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों क्रूर ग्रह हैं। जैसा कि तीसरे भाव में क्रूर ग्रहों का बैठना अच्छा होता है, क्योंकि हम तीसरे भाव से व्यक्ति के साहस को भी देखते हैं, व्यक्ति के बाहुबल को देखते हैं। तीसरे भाव में बैठा अशुभ ग्रह व्यक्ति के लिए, जातक के लिए अच्छा होता है। जैसा तीसरे भाव से हम भाई का भी विचार करते हैं। यदि तीसरे भाव में मंगल बैठा है तो जातक के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन उसके जो भाई हैं, भाई के लिए वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन जातक के खुद के लिए अच्छा होगा। तो तीसरे भाव में बैठा मंगल यदि या सूर्य बैठा है तो जब भी व्यक्ति अपने घर से निकले यात्रा पर या किसी शुभ कार्य के लिए निकले तो अपने हाथों से, क्योंकि तीसरा भाव हाथ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपने हाथों से दीपक, मंगल और सूर्य दोनों अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप घर से निकले किसी कार्य के उद्देश्य, तो अपने हाथों से अपने मंदिर में भगवान के सामने दीपक जला करके निकले। वहीं पर तीसरे भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो तो आपको अपने हाथों से, यहाँ पर भी हाथों का प्रयोग करना है, अपने हाथों से, यानी तीसरा भाव हमारा हाथ को रिप्रेजेंट करता है, अपने हाथों से जल ग्रहण करके निकले, पानी पी करके निकले, आपका काम निश्चित ही होगा। तीसरे भाव में यदि बुध विराजमान है, जैसा बुध भगवान विष्णु, बुध जो है विष्णु से रिप्रेजेंट है, तो भगवान विष्णु के मंत्रों को जप करते हुए आप घर से निकलिए और अपने हाथों से किसी किन्नर को कुछ द्रव्य दान करके निकलिए, आपका काम निश्चित ही होगा। यदि आपके तीसरे भाव में सूर्य और केतु बैठा है, सूर्य और केतु दक्षिणामूर्ति शिव के नमस्कार करके आप घर से निकलिए, आपका काम निश्चित ही होगा। जैसा तीसरे भाव में गुरु है, गुरु मीठे को रिप्रेजेंट करता है। आप कुछ मीठे वस्तु, कुछ मीठे चीज पदार्थों को खा करके निकलिए। और गुरु मंत्र, यदि आप गुरुमुख हैं, गुरु द्वारा कोई मंत्र लिए हैं, तो उस मंत्र को आप जपते हुए निकलिए।
नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते हुए, जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, जिसको वेद व्यास जी ने इस मंत्र को जपा था, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जप निरंतर करते हुए घर से बाहर निकलिए, आपका काम निश्चित ही होगा। यदि आपके तीसरे भाव में राहु है, राहु को शांति के लिए दुर्गा उपासना महर्षि पराशर ने बताया है। यदि आपके तीसरे भाव में राहु विराजमान है तो घर से यदि किसी यात्रा पे निकलते हैं, किसी कार्य के लिए उद्देश्य से निकलते हैं, तो माता दुर्गा को नमस्कार करके आप घर से निकलिए। यदि आपके तीसरे भाव में शुक्र विराजमान है, शुक्र जैसा कि महर्षि पराशर ने शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना बताया है, तो माता लक्ष्मी को नमस्कार करके आप घर से निकलिए। आपके घर में कोई कन्या हो या आपकी पत्नी स्वयं हो तो उसके हाथों में कुछ द्रव्य, कुछ पैसे दान करके, कुछ पैसे दे करके आप घर से निकलिए, आपका काम निश्चित ही होगा। यदि आपके तीसरे भाव में शनि विराजमान है, शनि एक ऐसा क्रूर ग्रह है जो सिर्फ आदिशक्ति जगदम्बा माता काली के सामने वह नतमस्तक होता है। तो यदि आपके तीसरे भाव में शनि विराजमान है तो जब भी आप घर से निकलिए, माता काली को प्रणाम करके निकलिए, आपका काम निश्चित ही हो जाएगा। यदि आपके तीसरे भाव में केतु विराजमान है तो जब भी आप घर से निकलिए, गणेश की मंत्र का जाप करते हुए घर से निकलेंगे तो आपका काम निश्चित ही होगा। क्योंकि तीसरा भाव में बैठे ग्रह हमारे भाग्य नवम भाव को भी देखता है, वह नवम भाव को भी पुष्ट करता है। तीसरा भाव नवम से सप्तम है, तो नवम में जो भी ग्रह है, जो वो भी ग्रहों, यदि आपके तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवम भाव हमारे भाग्य को दर्शाता है। यदि आपके तीसरे में कोई ग्रह न हो तो नवम भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है, जो उपाय मैंने तीसरे भाव के लिए बताया वही उपाय नवम भाव में बैठे ग्रहों के लिए होगा। यदि आपके तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो आप नवम भाव में बैठे ग्रह के उपाय जो मैंने ऊपर बताया है, वो सारे उपाय आप नवम भाव में बैठे ग्रहों का करो। क्योंकि नवम भाव लंबी यात्रा को दिखाता है, नवम भाव हमारे भाग्य को दिखाता है, नवम भाव हमारे गुरु मंत्र को दिखाता है। गुरु द्वारा प्राप्त या जिस भी मंत्र का आप जप करते हैं, उस मंत्रों का जाप करते हुए, आप सुमिरन करते हुए घर से निकलेंगे तो आपका काम निश्चित होगा। इसी प्रकार से नवम भाव हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हरि ओम।